नमस्कार, वीएनएम न्यूज रूम से मैं हूं सोनल भारद्वाज। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुजरात का पहला रिवर राफ्टिंग केवड़िया में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आकर्षण में बढ़ोतरी का प्रयास। शहर के कई बाढ़ पीड़ित अभी भी कैश डॉल से वंचित, नवायार्ड में फूका सीएम का पुतला। और कमाटीपुरा में गंदगी की भरमार, लोगों का जीना मुहाल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर गुजरात के सीएम विजय रूपाणी द्वारा फ्री वाईफाई सेवा का प्रारंभ करवाया गया। वहीं रिवर राफ्टिंग की सुविधा भी सैलानियों के लिए उपलब्ध करवाई गई। राजपीपला के केवड़िया में सरदार पटेल की विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा स्थापित की गई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से प्रसिद्ध इस प्रतिमा के आसपास सैलानियों के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही तरह तरह के मनोरंजक स्थलों का विकास भी गुजरात सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का सन 2018 में 31 अक्टूबर को लोकार्पण किया गया था, जिसे 9 महीने में ही 20 लाख से ज्यादा सैलानी देख चुके हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के विकास से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट पर इन दिनों काम जारी है, जिसके लोकार्पण के बाद सैलानियों की संख्या में और भी बढ़ोतरी होगी। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आने वाले सैलानियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने यहां फ्री वाईफाई सुविधा का लोकार्पण किया है। निःशुल्क हाई स्पीड वाईफाई सेवाओं की सुविधा रिलायंस जियो द्वारा यहां उपलब्ध कराई जाएगी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने खलवाणी गांव में गुजरात का पहला रिवर राफ्टिंग प्रोजेक्ट भी शुरू कराया है। सीएम रूपाणी और उनकी पत्नी अंजलि रूपाणी के हाथों इस प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया, जो 1 सितंबर से सैलानियों के लिए खुलेगा। गोडबोले गेट से सूर्यकुंड तक 5 किलोमीटर के इलाके में रिवर राफ्टिंग की सुविधा सैलानी उठा सकेंगे। गुजरात माटे खूब आनंदनी बात छे कि गुजरात में नर्मदा नदी में रिवर राफ्टिंग पहली वखत गुजरात में आपणे चालू कर्युं छे। राफ्टिंग लोको युवानों ने खूब आकर्षण होय छे। वर्ल्ड आखाना टूरिस्टो राफ्टिंग माटे अलग अलग जग्याए जता होय छे अने आ नदी में 365 दिवस आ प्रकारनो फ्लो આપણે જે 600 ક્યુસેક પાણી દરરોજ છોડીએ છીએ નર્મદા નદીમાં, એ ફ્લોમાં 5 કિલોમીટર સુધીનું રાફ્ટિંગ થશે। 5 જગ્યાએ રેપિડ એટલે ઉપરથી હેઠું પડે એ પ્રકારની 5 જગ્યા પણ અંદર છે, એટલે એકદમ થ્રિલિંગ અને એક્સાઇટિંગ રાફ્ટિંગ આ આખું બનશે। ઉત્તરાખંડથી ખાસ એના સ્પેશિયલ બધી ટીમ આવી ગઈ છે। આપણે આજે મેં શરૂઆત કરી છે। 1 સપ્ટેમ્બરથી કોમર્શિયલ આપણે ચાલુ કરીશું। લોકો ટિકિટ લઈ અને રાફ્ટિંગ કરે અને આનંદ કરે। કેવડિયા એટલે કે એકતા નગરીમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીમાં એક નવું પીછું રિવર રાફ્ટિંગથી ઉમેરાણું છે અને એટલી સુંદર સાઇટ છે। બંને બાજુ જંગલો, વચમાં નદી ખલખલ છલછલ વહેતી નદી છે અને રેપિડ સાથે એક્શન સાથે આખું રાફ્ટિંગ થશે। એટલે ગુજરાતમાં એક ટુરિઝમનું મોટું કેન્દ્ર આપણે કેવડિયા ખાતે ઊભું કર્યું છે। ખલવાણી આનું નામ છે। ખલવાણી ઇકો ટુરિઝમમાં આપણે આ રાફ્ટિંગને અહીંથી શરૂ કરશું। લગભગ આ રાફ્ટિંગ કરનારાને 3 કલાક સમય લાગશે અને લોકો યુવાનો ખૂબ આનું રોમાંચ અનુભવે અને એક પ્રકારે સાહસનું એક મોટું કેન્દ્ર આ રાફ્ટિંગમાં આપણે શરૂ કર્યું છે। સરદાર સરોવર ડેમ, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીમાં એક નવું પીછું ટુરિઝમનું। कमाटीपुरा के मोहल्ले में बाढ़ के बाद फैली गंदगी से बीमारियां पनपने की आशंका लोगों को सता रही है। कमाटीपुरा के 12 इमाम मोहल्ले में बाढ़ के बाद अब स्थिति बद से बदतर है। यहाँ गंदगी की भरमार है। कीचड़ और गंदगी से यहाँ लोगों का जीना मुश्किल हो गया है।
शहर में आई बाढ़ को भी अब 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका ने अब तक यहाँ की सफाई की सूध नहीं ली थी। ना ही यहाँ प्रशासन की ओर से किसी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंची है। गंदगी से लोग बीमार भी पड़ गए हैं, जिससे लोगों में आक्रोश का माहौल है। ये कमाटीपुरा है, बारेमाम की चाली है और ये सारा कचरा है। ये सारा कचरा जब पहला पुल आया, जब से का कचरा यहाँ भेगी हुआ हैगा। आज कितने दिन, 5 दिन पानी रहे हमारे घरों में और उसके बाद ये कचरा भेगी हो गया। जब से का हम अर्जी कर रहे थे, आज तक अर्जी, कल भी अर्जी दे के ना आए, फिर भी नहीं आ रहे। घर में हम सारे बीमार पड़ते, छोटे छोटे बच्चे, बड़े हैं, बूढ़े है, वो बीमार पड़ रहे हैं। उसके लिए तो कचरे वाले बोलते हम उठाने नहीं आते, तो ना बोलते उठाने के लिए। कल से हमें अर्जी दे करके ना रहे, कितनी अर्जी गई सबकी। जब आके ने आ जाए तो वो ये बोलता है कि हम नहीं उठाएंगे कचरा। ये सब बीमारी का घर है, साधन नहीं, अब साधन नहीं ऐसा कह रहे। अब साधन का सिलाने का बोलते हैं हमारे। कमाटीपुरा फतेहगंज बारेमाम की चाल 15 दिन हो गए पानी आया है। पानी आया है, उसके अंदर इतना सब गंदगी आई है, मगर हम अर्जी कर करके साहब लोगों को थक गए, पर कोई साहब सुनते नहीं हैं। और आते तो ऐसा कहते हैं कि हमारे पास वाहन नहीं है, हम क्या करें, हम किधर से उठावे, कैसा उठावे। यहाँ बच्चे, बुढ़े, जवान सब बीमार पड़ रहे हैं। हम कितना कंप्लेन करें, हम कितनी व्यवस्था करें, हम क्या करें। हम खुद कंटाल गए, अब हमारे को भी समझ नहीं पड़ती कि हम क्या करें। इसके लिए अभी आए हैं कचरा उठाने, पर वो लोग ऐसा बोलते हैं हमारे पास साधन नहीं है। हम अखे बड़ौदे में पानी, अखे बड़ौदे का कचरा उठा रहे, पर हम क्या करें, हमारा इतना सा गली है, पर ये लोग कोई सुनने तैयार नहीं है। और बीमारियां भी, बच्चे बुढ़े सब बीमार है। ये उल्टी, जाजरू, बुखार, मलेरिया सब हो रहा है। इतने कोई आते नहीं है और इतनी बास आ रही है, इतनी बास आ रही है कि अपने खाना भी नहीं खा सकते। તો બધું આ બધાએ તમે કાંઈ કરો, કશું કરો, આ ખાડામાં નરરીના પાછા કોઈ રસ્તે અહીંયા આવતું જ નથી, કોઈ વ્યવસ્થા અમને મળી નથી ને કોઈ અમને પૂછવા કોઓપરેટર નહીં કોઈ આવતા, જોવા કોઈ બી નહીં નથી આવતા। આવ્યું, કોઈ જોવા બી નથી આવ્યું તારે કેટલું વોટ પાણી માંગવાનું આવ્યું। હોય તારે બધા આવે હાથ જોડતા, અમને હમણાં કોઈ નહીં આવતું, કોઈ પૂછવાય નહીં આવતું, જોવાય નહીં આવતું, તો શું કરવાનું પછી? કમાટીપુરા નરરીની પાછળ આટલું બધું કચરો ભરાઈ ગયો છે। અમે ઘણી વખતે રજૂ કર્યું હતું કે ભાઈ આ કચરો ઉપાડી લો, કે આનાથી ઘણી બીમારીઓ થાય છે ને આખા કમાટીપુરામાં પણ હવે કોઈ કોંગ્રેસને વોટ આપતો નથી, બીજેપીને જ વોટ આપીએ છીએ। કેમ કે બીજેપી સરકાર છે, તો હવે બીજેપીને આટલું તો અમારું ધ્યાન રાખવું પડે કે ભાઈ આ કચરું જે છે એ ઉપાડી લે। એ લોકો કહે કે તમે તૈયારીમાં કંઈ પણ કહો તો અમે બધું સુવિધા મોકલી દઈશે, પણ કોઈ સુવિધા આવી નથી। અહીં 2 વખતે પાણી ભરાયું, પહેલી વખતે પાણી ભરાયું, 5 દિવસ સુધી પાણી રહ્યું, પણ ના પાણીનું એ લોકો પૂછ્યું, ના કોઈ જમવા માટે કોઈ આવ્યા, ના કોઈ સુવિધા મળતી નથી, બરાબર। હવે અમે શું કરીએ? આનું કારણ અમે આટલી બધી બીમારીઓ થઈ ગઈ છે, તો અમે આનું કોઈ ઓબ્જેક્શન કરીએ કે બધી જનતાને બહાર કાઢીને આની રેલી કાઢીએ કે ભાઈ આ કચરો ઉપાડો, કચરો ઉપાડીને આ બધી અમે બીમારીઓ જો આટલી બધી જે બચ્ચા નાના નાના દવાખાનામાં જાય છે, આ બહુ તકલીફ છે। એટલે થોડી આટલા સારા કામ કરે છે એ લોકો, તો થોડી ઘણી અહીં પણ ધ્યાન રાખવું પડે એ લોકોને। એવું ના હોય કે ઉપર બધું મેન રોડ પર કામ કરીને કલેક્ટરને ને કમિશનરને બતાવી દે કે અમે આ બધું કામ કરીએ છીએ ને ગળી ખૂચરા રહી જાય। હવે ગળી ખૂચરામાં છે જે બસ્તી હોય, મહેલા હોય, સોસાયટી હોય, એમાં સાફ કરવાની વધારે જરૂરત હોય, કેમ કે એના નાના નાના બાળકો હોય। મેન રોડ પર એવું થાય છે કે બધી ગાડીઓ વાહન જતી હોય, કોઈ ઊભું રહેવાનું નથી, રહેવા માટે નથી। એ લોકો સિર્ફ રોડનું કામ કરે છે, રોડનું સારું કામ કરે છે, પણ થોડુંક અહીં ગળી ખૂચોમાં પણ ધ્યાન રાખે, એટલી મારી મહેરબાની કૃપા છે કે એ લોકો આટલું ધ્યાન રાખે, બાકી બધું કામ બધું સારું થાય છે। वडोदरा महानगर पालिका ने अब देर से ही सही यहाँ सफाई शुरू तो की है, लेकिन यहाँ गंदगी के ढेर देखकर कितने दिनों में ये सफाई हो पाएगी और कितने दिनों में लोगों को इस गंदगी से निजात मिल पाएगी, उसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। शहर में बाढ़ पीड़ितों को कैश डॉल नहीं मिलने से नवायार्ड में सीएम विजय रूपाणी का पुतला फूंका गया। वडोदरा में पिछले दिनों आई बाढ़ में सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए थे। इन सभी परिवारों को सरकार द्वारा कैश डॉल के रूप में आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया था, लेकिन नवायार्ड के 350 जितने परिवारों को कैश डॉल नहीं मिलने से उन्होंने सड़कों पर उतरकर हल्ला बोल किया। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के पुतले का दहन कर स्थानीयों ने राज्य सरकार के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कैश डॉल का ऐलान तो किया था, लेकिन शहर में कैश डॉल का सुचारू वितरण नहीं हो पाया है और कई परिवार
जिन्हें हजारों रुपयों का नुकसान हुआ है वो अभी भी कैश डॉल से वंचित है और उसी के चलते इन परिवारों में आक्रोश का माहौल है। ये हमारा बड़ौदा का ख्वाजा गरीब नवाज पार्क है डीके में। आपको मालूम है यहाँ पर बाढ़ आई हुई थी। यहाँ पे पूरे बड़ौदा में काफ़ी सारे जगह मदद की गई है। एक हमारे ये नवायाड़ विस्तार है, ख्वाजा गरीब नवाज पार्क है, यहाँ पे काफ़ी सारे मकान डूब गए थे। सबसे नीचे में हमारा यही विस्तार पड़ता है। यहाँ पर ना कोई प्रशासन, ना यहाँ के कॉर्पोरेटर, ना कांग्रेस वाले कोई मदद के लिए आगे नहीं आए हैं। तो हमारा सरकार से सिर्फ यही मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे देखना चाहिए और लोगों की मदद करना चाहिए। आज क्या कार्यक्रम किया? आज हमने कार्यक्रम विजय रूपाणी का हमने पुतला फूंका है, क्योंकि हमारे कोई सुनने तैयार नहीं है। हम बीजेपी वालों से बात करते हैं, वो भी हमारे नहीं सुनते हैं। हम कांग्रेस के कॉर्पोरेटर हैं यहाँ 4, हम फ़ोन लगाते हैं, वो भी नहीं सुनते हमारी। बोलते हैं कि आपका नंबर लिस्ट में है ही नहीं। ये अपना बड़ौदा नवायाड़ विस्तार है, बोर्ड नंबर 1 लगता है। अगर कोई विस्तार नीचे है तो गरीब नवाज पार्क नवायाड़ का है, काफ़ी नीचे है। काफ़ी लोगों के घर में पानी घुस गया था, काफ़ी नुकसान हुआ और लोगों का खाने पीने वाली चीज़ें भी डूब गई। और 350 मकान लिखाए अभी 8 दिन पहले सर्वे करने के लिए, एक भी मकान वाले को किसी को पैसे नहीं दिए। 350 मकान लिखाए। अगर हमारी मांग नहीं रखी जाती तो हम इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। तंत्र द्वारा आपको क्या कहा गया था? तंत्र द्वारा हमने ऐसा बोला था, तुम्हारे 350 मकान लिख लिए, तुमको पैसा मिलेगा। अभी लोगों के खाने पीने वाली चीज़ें, लोगों के राशन कार्ड पानी में भीग गए, काफ़ी नुकसान हुआ। आप हमें अंदर देखो तो लोगों के मकान अभी नीचे है। क्या आपके द्वारा कौन सा कार्यक्रम है? हमारा कार्यक्रम का ये है, हमारी मांग ये है, लोगों जो गरीब है उनको 5-5 हज़ार रुपये मिलना चाहिए। हर इंसान को 5-5 हज़ार रुपये मिलना चाहिए। क्या किया है? आज आपने किसका पुतला दहन किया? आज हमने हमारा गुजरात का विजय रूपाणी हमारा सीएम है, उनका पुतला जलाया है और हमने अपना विरोध दर्ज करा यहाँ पे। बारिश के बाद अब शहर की स्मार्ट सड़कों की पोल सरेआम खुल रही है। ओपी रोड व फतेहगंज जैसे पॉश इलाकों की सड़कों पर पड़े बड़े बड़े गड्ढे गुणवत्ता विहीन सड़क निर्माण की पोल खोल रहे हैं। ओल्ड पादरा रोड पर अजीत नगर निकट 10 से 15 फीट गहरा गड्ढा पड़ गया है। प्रोडक्टिविटी रोड से गेल कंपनी की ओर जाती सड़क पर 30 साल पुरानी ड्रेनेज लाइन बिछी हुई है, जो खस्ता हाल हो चली है और उसी के चलते यहां गड्ढे पड़ जाते हैं। इस गड्ढे में किसी पशु, राहदारी या वाहन चालक के गिरने का अंदेशा लोगों को सता रहा है। इस मामले घटना की जानकारी लेने वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। ऑफिस છે ને ત્યાં આગળ ભૂવો પડ્યો છે, વારંવાર આવું થયા કરે છે આ બાજુ બધે રોડોમાં। કોઈ જગ્યાએ સારું કામ કોર્પોરેશન કરતી નથી અને બિલ્ડર કોન્ટ્રાક્ટરોની મિલી ભગતને લીધે કામ બધા અવર જઈ રહ્યા છે અને પબ્લિકના પૈસાનું પાણી થાય છે અને પ્લસ કે જે આપણે વેરો વધારે છે, વેરો પબ્લિક પાસેથી લે છે એ પ્રમાણે કામ થતું નથી। જેથી દરખાસ્ત કરું છું કે કોર્પોરેશન સારી રીતે કામ કરે અને સારું રીતે કામ કરે અને અમે એવી ઈચ્છા વ્યક્ત કરીએ છીએ। વારંવાર આ રોડ પર ભૂવા પડે છે, શું કારણ હતો? ભ્રષ્ટાચાર મેં કહી તો દીધું કે મિલી ભગત હોય તો જ આ થાય ને, નહીં તો થાય નહીં ને ભાઈ। એક કામ 3 વાર થાય તારે બરાબર થઈ રહે, એટલે 2 વારના 3 વાર 2 વારના પૈસા ગરબામાં જાય, 3જી વારનું કામ થાય। આ રોડ છે ઉર્મી સોસાયટીવાળા રસ્તા તરીકે ઓળખાય છે। જૂના પાદરા રોડથી ઉર્મી 4 રસ્તા તરફ જાય છે અને આ રોડ ઉપર લગભગ 30 વર્ષથી વધારે જૂની જે મુખ્ય લાઈન જે નાખેલી છે ડ્રેનેજની 700 ડાયાની લાઈન એક્ઝિસ્ટિંગ આવેલી છે। એકચ્યુઅલી એ લાઈન લાસ્ટ ટાઈમ પણ એક ભૂવો પડેલો આની ઉપર અને એને આપણે રિપેરિંગ કરેલું, એટલે આ આખી લાઈન જૂના પાદરા રોડથી લઈને જે આપણે નવી માઇક્રોટર્નિંગથી લાઈન બોરવાથી ગાય સર્કલ સુધી નાખી છે એમાં જોડાણ કરવા માટેનું આખું કામ આપણે લીધેલું છે। લગભગ 19 થી 20 કરોડનું કામ છે, જેનું સ્વર્ણિમ ગ્રાન્ટમાં આયોજન પણ થઈ ગયું છે। એટલે આ ચોમાસાની ઋતુ બાદ આ પૂર્ણ લાઈન નવીન નાખવાનું કામ હાથ ઉપર લીધેલું છે। હમણાં ફ્લો ચાલુ છે, એટલે બીજો કોઈ પ્રશ્ન નથી, પરંતુ જે ડ્રેનેજ લાઈન ભંગાણ થયેલ છે એનું રિપેરિંગ તાત્કાલિક હવે હાથ ઉપર લેવામાં આવે। કેટલો ઊંડો ભૂવો છે? લગભગ લાઈન જે ખરી ને એ લગભગ 6-6.5 मीटर જેવી ઊંડી છે અને એની ઉપર હમણાં ભૂવો પડે। फतेहगंज के सेफ्रन टावर निकट 5 फीट गहरा खड्डा पड़ गया है। वडोदरा शहर में ऐसी घटनाएं मानसून में अक्सर देखी जाती है, जहां गुणवत्ता विहीन सड़कों में बड़े बड़े गड्ढों से सड़कें जगह जगह से बैठ जाती है। सेफ्रन टावर निकट पड़ा ये गड्ढा अप्रिय घटनाओं को न्योता दे रहा है।
ऐसे में वडोदरा शहर में जितने भी गड्ढे हैं उसे जल्द से जल्द भरने की आवश्यकता जताई जा रही है। दूध में शक्कर की तरह घुल मिल जाने वाले पारसी समुदाय ने उत्साह के साथ आज नवरोज का पर्व मनाया। देश भर का पारसी समुदाय आज पतेती का पर्व मना रहा है। हर समुदाय की तरह पारसी समुदाय भी अपना नया साल अलग रूप से मनाता है। आज के दिन पारसी समुदाय के लोग नया साल मना रहे हैं, जिसे नवरोज भी कहते हैं। पारसी समुदाय के लोगों में नवरोज को लेकर काफी उत्साह का माहौल देखा गया। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं और उनके घरों में स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं। पारसी समुदाय के नववर्ष को नवरोज के अलावा पतेती और जमशेदी नवरोज के नाम से भी जाना जाता है। जमशेदी नवरोज इसलिए क्योंकि इनके योद्धा जमशेद ने ही पहली बार वार्षिक कैलेंडर से लोगों को अवगत कराया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार पतेती या नवरोज वसंत ऋतु में उस दिन मनाया जाता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। शहर की पारसी समुदाय के लोगों ने भी आज सयाजीगंज में स्थित पारसी अग्यारी में एकत्रित होकर अग्नि की पूजा की। अग्नि की पारंपरिक रूप से पूजा करने के बाद सभी पारसी भाई बहनों ने एक दूसरे के गले मिलकर नए वर्ष की शुभकामनाएं दी। साल मुबारक। आज हमारा पारसीओનું 1389th યર ચાલુ થાય છે। અમારી તરફથી તમામ વડોદરાવાસીઓને બી સાલ મુબારક। જે અમારા પારસી કોમ્યુનિટીનું નવું વર્ષ છે, 1389મું વર્ષ દાખલ થાય છે આજે। અને આ દિવસ એવો છે કે જ્યારે અમે ઈરાનથી ઇન્ડિયા આવ્યા હતા અને એ વર્ષને અમે નવું વર્ષ તરીકે ઉજવીએ છીએ। એટલે એને આવ્યાને અમને 1389 વર્ષ થયા। ત્યારથી અમે પીસફુલી બહુ સુખથી અમે આ દેશમાં રહેલા છીએ। આજનો દિવસ ઘણો શુભેચ્છા ભર્યો છે। આજે બધા પારસીઓ બંને અગિયારીઓમાં જઈ અને પ્રાર્થના કરે છે અને એક આ દેશે જે અમને પનાહ આપી 1389 વર્ષ પહેલાં, એના માટે આ દેશનો ઘણો આભાર માનીએ છીએ। આ દેશમાં જે પણ પારસીઓ આવ્યા છે બધા ઘણા સુખી છે, ઘણા પ્રોસ્પરસ થયેલા છે અને દૂધમાં સાકરની જેમ અમે મળી ગયેલા છે। આજે અમારું નવું વર્ષ છે। નવું વર્ષ એટલે નવરોજ કે નવું એટલે નવું વર્ષનું છે એટલે બધા પારસીઓને મારા તરફથી વિશ યુ હેપી ન્યૂ યર। आज का अधिकतम तापमान रहा 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेल्सियस। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद। ગુજરાતની સૌથી મોટી, સૌથી જૂની અને સૌથી વધુ વિઝા પ્રોસેસ કરાવવાનો અનુભવ ધરાવતી સૌથી વધુ વિશ્વસનીય કંપની કાનન ઇન્ટરનેશનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ હવે માંજલપુરમાં। Visit today for study in Canada and USA. Also coaching for IELTS and spoken English at 3rd floor Pinnacle Business Park near Tulsidham Cross Road, Manjalpur, or call 7227968999। शीसा बजाज लिमिटेडના ઓથોરાઇઝ ડીલર બજાજની પલ્સર, ડિસ્કવર, પ્લેટિના, ડોમિનાર, સિટી 100, એવેન્જર સહિતના 2 વ્હીલર માટેનો ભવ્ય શોરૂમ। મોંઘવારીના જમાનામાં તમારી સવારી લઈ જાઓ ફક્ત 999 રૂપિયામાં। 999માં સિટી 100, 1199માં પ્લેટિના અને 4999માં પલ્સર ખરીદી સરળ હપ્તેથી બનો વાહનના માલિક। સ્કીમ ફક્ત 31 ઓગસ્ટ સુધી જ લાગુ, તો રાહ શેની જુઓ છો? આજે જ પધારો शीशा बजाज, शीशा स्क्वायर, ऑपोजिट भवन स्कूल, मकरपुरा रोड, वडोदरा। शहर के सोमा तालाब इलाके में जगह जगह कीटनाशक दवाई का छिड़काव कर लोगों को बीमारियों से बचाने का प्रयास वडोदरा महानगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। शहर में पिछले दिनों हुई भारी बारिश और उसके बाद आई बाढ़ से डभोई रोड का हनुमान टेकरी इलाका भी काफी प्रभावित हुआ था। यहाँ अभी भी बाढ़ के निशान गंदगी के रूप में देखे जा रहे हैं। गंदगी, जलभराव और कीचड़ के चलते यहाँ बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा हनुमान टेकरी इलाके में कोल्ड फॉगिंग किया जा रहा है, जिससे मच्छर समेत के कीड़ों को मारा जा सके। लेकिन यह इलाका संकरा होने की वजह से इस इलाके में लोगों के घर घर तक पहुंचना भी स्वास्थ्य विभाग के फील्ड वर्करों के लिए मुश्किल हो रहा है, जिससे यहाँ बीमारियों में बढ़ोतरी हो रही है। मच्छरों की त्रासदी से परेशान लोग मलेरिया और अन्य बीमारियों से बड़ी संख्या में पीड़ित हैं। ફોગિંગનું કામ કરીએ છીએ। યમુના મિલ અર્બન સેન્ટરથી આવીએ છીએ જી અને ફોગિંગ કરીએ છીએ ઘરે ઘર શું આ મશીન બગડેલી છે કે એમાંથી સ્મોક જે ધુમાડો જે છે
આ છે ને પાણી સાથે અમે સાયફેનોથિન નામની દવા આવે છે, એમાં અમે કોલ્ડ ફોગ આવે છે, કોલ્ડ ફોગ ધુમાડો નથી થતો આનેથી. સાયફેનોથિનમાં 5 લીટર પાણીના પ્રમાણમાં દવા નાખવાની આવે છે અમુક પ્રમાણમાં, એના પ્રમાણે આ કોલ્ડ ફોગ સારી અસર કરે છે મચ્છી માટે. જે તમે આ વિસ્તારમાં જ્યારે તમે આ છંટાવ કરો છો તો તમને ક્યાંક તકલીફ પડે છે દરેક ઘરમાં? દરેક જગ્યાએ પેલું ઇલેક્ટ્રિસિટી હોય, કાદો કિચ્ચો હોય, પાણી ભરણવાળા વિસ્તાર હોય, એમાં જઈ શકતા નથી અમે. બનતી કોશિશ અમે જવાની ટ્રાય કરીએ છીએ, જ્યાં સુધી પહોંચાય ત્યાં સુધી કામ. તો દરેક વિસ્તારમાં એટલે ઘરમાં તમે જઈ શકો છો, એમ પહોંચી શકો છો ખરા? પહોંચી શકે, જ્યાં પહોંચાય એવું ત્યાં પહોંચી શકે. તમે માનો છો કે આ વિસ્તારમાં ગંદકી છે? ગંદકી કાદો કિચ્ચો વધારે છે, બાજુમાં તળાવના કારણે પાણીથી ભરાઈ ગયેલું છે આ બધું, એના કારણે ગંદકી અને પાણીનું બહુ ભરાવ છે. हाथीखाना की मुस्लिम अग्रणी आर्टिकल 370 व 3 तलाक जैसे निर्णयों को लेकर सरकार से काफी खुश हैं। इसी सिलसिले में सांसद रंजन मैन भट्ट का हाथीखाना में स्वागत किया गया। शहर के हाथीखाना इलाके से 2 मुस्लिम अग्रणी सरकार की सराहना करने दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य अग्रणियों से मिलकर आर्टिकल 370 और 3 तलाक जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर ठोस निर्णय लेने पर मोदी सरकार की सराहना की और साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं पर उनसे बातचीत भी की। दिल्ली से वापस लौटने पर इस इलाके में सांसद रंजन मैन भट्ट का शुक्रिया अदा करने का कार्यक्रम भी मुस्लिम समुदाय द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर देश में चल रही नई लहर के साथ जुड़ते हुए दिखे। भाई इसी तरह मुबारकबादी देने सबसे पहले तो ये कि जो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह इस बार कश्मीर के श्रीनगर के चौक बाज़ार में हमारा परचम बुलंद हुआ भारत का। इसी खुशी में कि आज कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो मोदी जी हमेशा कहते हैं 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन, अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ आज हमें नज़र आ रही है। सर 3 तलाक तो किस नज़रिया से आप देख रहे हो जो चुकादा है? 3 तलाक का जहाँ तक मसला है कि देखिए इस्लाम में भी मुबाह चीज़ में सबसे नापसंद चीज़ अल्लाह के नज़दीक तलाक का मसला है। तो जो लोग खुदा को जो चीज़ पसंद नहीं थी उस पर जो लोग अमल करते थे, अब तक करते आ रहे थे, जिनके दिलों में खुदा का खौफ था, वो तो तलाक देते ही नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो अपने नशों में डूब करके तलाक दे दिया करते थे, उनके लिए जो ये कानून बना है, मेरे ख़्याल से इसका अच्छा राह अमल रहेगा कि लोग जो हुकूमत की डर से, हुकूमत के खौफ से अब अपनी बीवियों को तलाक नहीं देंगे। सर 370 से जो आज़ादी मिली है तो आप किस नज़रिया से देख रहे हो, क्या करना चाहिए? हमें तो बड़ी खुशी हुई है कि आज़ादी का तो बरसों से इंतज़ार रहा और इंशाल्लाह उम्मीद है कश्मीर का भी विकास होगा, कश्मीर के लोगों का भी विकास होगा। बस उनसे इतना कहना है कि हमारा ये जो विस्तार है, हमारा इलाका है, इसको ज़रा ब्लैक लिस्टेड से आउट करा दें वो, क्योंकि काफ़ी नौजवान लोग कारोबार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें लोन नहीं मिलती है। कहते हैं ये आपका इलाका जो है, ये विस्तार जो है ब्लैक लिस्टेड, हम आपको लोन नहीं दे सकते हैं। तो हमारी बस इतनी उनसे मांग रहेगी कि हमारे इस इलाके में अब डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, टीचर भी हैं, नौजवान लड़के कारोबार करना चाहते हैं, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी सहायता मिले, मदद मिले, उनका लोन आसानी से पास हो जाया करे। बस इतना हमें कहना है। इसीलिए आज आप देखो हमारे इलाके के बच्चे, बच्चियां, छोटे छोटे औरत मर्द सब जमा हो करके इस चीज़ का एक समझिए कि निकालना चाहते हैं कि हमारे भी घर के बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कारोबार के लिए लोन नहीं मिलती, कहते हैं आपका इलाका ब्लैक लिस्टेड, हम आपको लोन नहीं दे सकते हैं। तो हम आपके माध्यम से ये बात दूर तक पहुंचाना चाहते हैं कि बराए करम हमारे इलाके को भी, जो मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो इस विश्वास पर यकीन रखते हुए अब हमें भी ब्लैक लिस्टेड से आउट किया जाए। सर मोदी साहब से मुलाकात हुई थी आपकी? नहीं, मोदी साहब से मेरी नहीं हुई है, वालिद साहब की मेरी हुई थी। मेरी डिफेंस मिनिस्टर माननीय मंत्री जी राजनाथ सिंह साहब से, फग्गन सिंह कुलस्ते साहब से, जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो हमारे माइनॉरिटीज़ के अल्पसंख्यक के मंत्री हैं, केंद्र मंत्री, इन तमाम और भी दीगर तमाम सांसदों से मुलाकात हुई। सैयद मोहम्मद अशरफ से मुलाकात हुई थी इसी सिलसिले में कि माइनॉरिटी पर कोई जुल्म और ज़्यादती ना हो और उनका भी विकास जो मोदी जी का
फार्मूला है, उसके तहत सारे का साथ हो, विकास हो। सूफ़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें बहुत सारे बेशुमार लोग, हम लोग भी उसमें शामिल थे उस कम्युनिटी में, और उस वक्त यही चर्चा विचार हुई थी कि जो है मुसलमान भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, देश से हमदर्दी करते हैं, इसलिए कि हमारा इस्लाम कहता है मुल्क की मोहब्बत आधा ईमान है, जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आगे कहा हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो हम भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हम सब चाहते हैं कि मिलजुल कर आपस में मेल और भाईचारगी से काम को आगे बढ़ाएं, हर जगह का डेवलपमेंट हो, ख़ास तौर से हमारे बड़ौदा में ख़ास तौर से हाथी खाना, पटेल फलिया, दीगर जितने भी हमारे इलाके हैं वहाँ भी डेवलपमेंट हो। जैसा कि हमारे जामी साहब ने बताया कि यहाँ पर बैंक से लोन नहीं मिलती, तो क्यों हम लोगों को अलग रखा गया है? पटेल फलिया महल्ला, हाथी खाना महल्ला, इनको भी जोड़ा जाए, इन्हें भी लोन की सुविधा मिले, बच्चों को पढ़ाई में आगे कामयाबी मिले। आज इस वक्त दारुल मदरसे कादरिया अशरफिया के बच्चियाँ हाजिर हैं और वो इस्तकबाल के लिए खड़ी हैं कि हमारी संसद आ रही हैं। इनको अपने संसद से, अपने देश से कितनी मोहब्बत है। इनके हाथों में आप देखें परचम है, देशभक्ति मालूम पड़ती है कि ये लोग देश से कितना प्रेम करते हैं, फिर भी हमें अलग रखा जाता है। इसीलिए हमने संसद को बुलाया कि आप ही के लोग हैं, ये आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको वोट देते हैं, इनसे भी आप मुलाकात करें। शहर का पर्यावरण संजोने वाली सोकलिन संस्था ने 40 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस मौके पर 18 व 19 को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शहर में पर्यावरण संरक्षण का कार्य करती सोकलिन संस्था द्वारा लक्ष्मी विलास पैलेस में पत्रकार परिषद आयोजित की गई, जिसमें 18 अगस्त को होने वाले यूथ विंग के वार्षिक इनाम वितरण पर जानकारी दी गई और साथ ही 19 अगस्त को सोकलिन के 40 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रमों से भी पत्रकारों को रूबरू कराया गया। इस मौके पर सोकलिन की अध्यक्षा राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर संजय पंडित समेत के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। 40 वर्ष तक सोकलिन की तरफ से प्रदूषण के विरोध में काम, प्रदूषण ना हो हमारे शहर में, अलग अलग प्रवृत्तियां चली और हमें आनंद है और खुशी है और इसका गर्व भी है कि हम 40 साल तक ये सस्टेन कर सके, लोगों में ये एक मैसेज दे सके और किसी हद तक हमारी सफलता भी इसमें मिली है। और आगे का हमने विचार करके जो नए कार्यक्रम सोचे हैं उसकी भी जानकारी हम देंगे। उस दिन हमारे मुख्य मेहमान सांसद रंजनबेन भट्ट हैं। दूसरे मेहमान हमारे श्री पनीश राव जो LTTS कंपनी के CSR के हेड है और श्री BN नवावाला जो गुजरात के मुख्यमंत्री के एडवाइज़र हैं पानी के इशू में, और श्री कार्तिक साराभाई जो CE के फाउंडर अहमदाबाद के हैं, जो इसी प्रकार के प्रवृत्ति में अहमदाबाद में काम कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो इन लोगों को हमने बुलाया है और यहाँ के हमारे सब पेट्रन्स ने जिन्होंने इतने सालों तक हमें सस्टेन किया, मदद करी और इस कार्यक्रम में हमको सपोर्ट किया, उनको भी सबको बुलाया है और हमारा रिव्यू करना है कि हमने इतने साल में क्या किया और आगे हमारे ध्येय क्या है, हम कैसे आगे नए कार्यक्रम से, नए प्रवृत्तियों से आगे बढ़ेंगे, ये हमको लोगों को बताना है। सोकलिन तरफथी 40 वर्ष पूरा थवानी उजवणी थई रही है। એ પ્રસંગે અમે બે મોટા પ્રોજેક્ટ્સ આપણે શરૂ કરીએ છીએ। પહેલો જે છે કે દુમાડ ગામ અને સમાસાવલી રોડ વિસ્તાર જે છે, જેને રૂરબન એરિયા એટલે રૂરલ અને અર્બન એનું મિક્સચર કહેવાય, આપણા ગામના છેવાડેનો એરિયા જે છે, એમાં આપણે ઘન કચરાનો જે નિકાલ થવો જોઈએ એના માટે પ્રોજેક્ટ કર્યો છે કે જેથી કચરાને આપણે પહેલાં તો વર્ગીકરણ કરીએ, લીલો કચરો ને સૂકો કચરો, અને એ બંનેનો નિકાલ ત્યાં જ થાય ડિસેન્ટ્રલાઇઝ રીતે, ત્યાંથી ઉપાડીને બીજે ક્યાંક લઈ ન જવું પડે, પણ ત્યાં જ એનો નિકાલ થાય અને સારી રીતે એનો એ થાય જેથી પર્યાવરણને નુકસાન ન થાય, ત્યાં આગળ ગંદકી ના વધે, રોગચાળો ના વધે, એટલે બધી રીતે એ વિસ્તારને ફાયદો થાય
એની માટે આ પ્રોજેક્ટ કરેલો છે. એમાં અમને આર્થિક સહાય જે મળી છે એ લાર્સન ટુબ્રો ટેકનોલોજી સર્વિસીસ LTTS જે કંપની છે એના તરફથી આપણને સહાય મળ્યો છે અને એના થકી આપણે આખો પ્રોગ્રામ કરવાનો છે, જેમાં લોકોને સમજાવવાના, એમને આખી શિખામણ આપવાની અને જે બધા સાધનો છે, સામગ્રી છે એ પણ બધી ત્યાં ઊભી કરવાની, જેથી કરીને લીલા કચરાનું જે છે તો એનું કોમ્પોસ્ટિંગ કરાય અને એમાં ખાતર બને. એ ખાતર ત્યાંના ગામના લોકોને જ ફાયદાનો થાય, અથવા તો જો વધારેનું હોય શહેરી જો વિસ્તારના લોકો હોય સોસાયટીના એ વેચી પણ શકે છે. એટલે એમાંથી ખર્ચો નથી, લોકોને પણ ઉલટો ફાયદો છે. એટલે પર્યાવરણની રક્ષણ કરવું એ મોંઘું નથી કે એનો બોજો નથી, પણ એક ફાયદાકારક પણ છે. એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. એ અમે આ પ્રોજેક્ટમાંથી કરવા માગીએ છીએ અને એની માટે LTTSનો આપણને સહકાર મળ્યો છે. वंडर सॉफ्ट प्रोफेशनल द्वारा मेगा हेयर शो आयोजित किया गया, जिसमें प्रसिद्ध हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब ने उपस्थित रहकर सभी को मार्गदर्शन दिया. जुबली बाग में सैमसंग ब्यूटी सेंटर द्वारा वंडर सॉफ्ट प्रोफेशनल मेगा हेयर शो आयोजित किया गया, जिसमें प्रसिद्ध हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब ने उपस्थित रहकर बालों के विभिन्न ट्रीटमेंट पर मार्गदर्शन दिया. इस कार्यक्रम का उद्घाटन नगर सेवक मनीष पगार के द्वारा किया गया. सेमिनार में परमानेंट ब्लो ड्राई, हेयर कलर, हेयर कटिंग समेत की ट्रीटमेंट पर मार्गदर्शन दिया गया. આજનો આજે બ્યુટી સેમિનાર છે આ સેમસંગ માર્કેટિંગ વડોદરા દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવ્યો છે, જેના પ્રોપ્રાઇટર છે મિસ્ટર સુદર્શનભાઈ. અને સુદર્શનભાઈએ આજે જાવેદ હબીબ જે એક જાની માની હસ્તી છે હેર કલરમાં, હેર કટમાં જે માસ્ટર છે, એના પિતા જે હતા મિસ્ટર હબીબ એ ઇન્દિરા ગાંધીના પોતે હેર ડ્રેસર રહી ચૂક્યા છે. અને જાવેદ હબીબ આજે આખા ઇન્ડિયામાં 900 સલૂન ધરાવે છે, જેની ફ્રેન્ચાઇઝી છે. અને એની પાસે જે હેરકટનો અનુભવ છે એ આજે વડોદરાની તમામ બ્યુટિશિયનોને એનો લાભ મળે એના માટે સુદર્શનભાઈએ વંડર સોફ્ટ કંપની તરફથી આ આયોજન કર્યું છે. અને આજનું આયોજન બહુ જ સફળ રહ્યું છે. લગભગ 550ની ઉપર બ્યુટિશિયનોએ આજે એમાં ભાગ લીધો છે અને જાવેદ હબીબ પાસેથી સ્કિન કેર અને હેર કેર માટેનું નોલેજ લીધું છે. MMA और विकास स्पोर्ट्स एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर शहर का गौरव बढ़ाया है. मिक्स मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन ऑफ गुजरात और विकास खेल और चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से खिलाड़ियों को खेल का कोचिंग दिया जाता है. MMA गुजरात की टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर बेंगलुरु में आयोजित ओपन नेशनल प्रतियोगिता में 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर शहर का गौरव बढ़ाया है, जिस पर उनके कोच और शुभेच्छकों ने खुशी जताई. અમે બેંગ્લોર ખાતે MMAમાં ભાગ લીધો હતો. ત્યાં આગળ અમને વિકાસ સ્પોર્ટ્સ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા અમને સ્પોન્સર કરવામાં આવ્યા અને એમના થ્રુ અમે લોકો બેંગ્લોરમાં નેશનલ ચેમ્પિયનશિપમાં રમ્યા અને ત્યાં આગળ વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપનું પણ સિલેક્શન હતું. અહીંયા MMA એસોસિએશન ઓફ ગુજરાતમાં અમને કોચ બબલુ સાવંત સર દ્વારા ट्रेनिंग આપવામાં આવી અને તેમના થ્રુ અમે લોકો गोल्ड मेडल લઈને मार्शल आर्ट्स में अभी पार्टिसिपेट किया था बेंगलोर में और 10 सेकंड में नॉकआउट किया है, जो कि नेशनल का सबसे फास्टेस्ट रिकॉर्ड है MMA मिक्स मार्शल आर्ट में. बेंगलोर ओपन नेशनल्स 2019 ये एक नेशनल इवेंट था MMA स्पोर्ट का, और इसमें एमेच्योर के भी फाइट थे और गुजरात के टोटल 19 स्टूडेंट गए थे यहाँ पार्टिसिपेट किया था और उसमें से 15 मेडलिस्ट थे हमारे पास. 19 में से 15 बच्चे जीत के आए. कौन से स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया था इन्होंने? ये मिक्स मार्शल आर्ट फाइट होती है उसमें हिस्सा लिया था और एज ग्रुप 7 to 18 के बच्चों ने MMA स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया था. हम लोगों ने अलग अलग फील्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जैसे कि हम लोगों ने 10 किलोमीटर नॉन स्टॉप लंचेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. दुनिया में सबसे ऊंचा किक मारने का टॉर्नेडो किक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. स्क्वाट का मेल और फीमेल दोनों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसमें से सबसे यंगेस्ट 8 साल का लड़का ने हम जिसको मैंने तैयार किया था वो मेरा ही बेटा है. 8,000 1 सेट में, यानी कि दुनिया में आज तक धारा सिंह, गामा पहलवान, वर्ल्ड का कोई भी आदमी एक बार में एक 1 रेपिटेशन में इस लेवल तक है ही नहीं. तो हम लोग बच्चों को इस तरह तैयार कर रहे हैं और हम उनके अलग अलग तरह से ट्रेनिंग देते हैं. जैसे हमारी बहुत सारी एक्सरसाइजें जो हम यूट्यूब में नहीं डालते हैं, हम सिर्फ बच्चों को डायरेक्ट तैयार करते हैं, क्योंकि कई बार लोग यूट्यूब से देख कर कराते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं. सब वर्कआउट सबको सूट नहीं करता.
और हाल ही में जो मेडल आए हैं ये तो अभी शुरुआत है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग CSR वाले हमसे कांटेक्ट करें। हमारी ये NGO है और अभी जो 2 टीम थी हमारे, एक MMA स्पोर्ट का, एमेच्योर का। तो एमेच्योर का मैं ट्रेनिंग दे रहा था और मैंने और MMA स्पोर्ट का मोन्टू है, कोच हैं, इन्होंने तैयार किया। सात्विक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट स्टोर में कुदरती वस्तुओं से बनी स्वास्थ्यवर्धक वस्तुओं को बिक्री हेतु रखा गया है। वासना रोड पर ऋतुराज कॉम्प्लेक्स में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का स्टोर है, जिसमें जैविक रूप और जैविक पदार्थ से बनी कई वस्तुएं उपलब्ध हैं। सात्विक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट स्टोर में अब बेबी केयर, मदर केयर और बॉडी केयर से जुड़ी कई प्रोडक्ट्स भी उपलब्ध हैं, जो आपके स्वास्थ्य को केमिकल से बचा सकती हैं। અમે સાત્વિક ઓર્ગેનિક શોપની શરૂઆત 7 વર્ષ પહેલાં કરી અને ત્યારે બેઝિકલી ફ્રૂટ્સ, વેજીટેબલ્સ, અનાજ, કરિયાણું આ બધો પ્રોડક્ટ્સ અમે આપતા હતા. ગોળ છે, ખાંડ છે, મધ છે, ગાયનું ઘી છે. પછી તે વખતે અમને ખબર પડી કે નાના બાળકો માટે આ ટાઈપના પ્રોડક્ટ્સ કે જેમાં કેમિકલ્સ ના હોય, કોઈ હાર્મફુલ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ ના નાખ્યા હોય, એની બહુ જરૂર છે. બાળકોની સાથે પ્રેગ્નન્ટ લેડીઝ માટે આ પ્રોડક્ટ્સની બહુ જરૂર છે. તો આવા પ્રોડક્ટ્સ અહીંયા ઉપલબ્ધ થવા જોઈએ. એટલે પછી મારી દીકરીએ એમાં થોડું રિસર્ચ કર્યું, થોડું ઓનલાઈન વર્ક કર્યું અને એ બધી કંપનીઝનો શોધી અને આ ઉપર એક નવું સેક્શન ચાલુ કર્યું છે, જેમાં બાળકો માટે, પ્રેગ્નન્ટ લેડીઝ માટે અને બીજી લેડીઝ માટે પર્સનલ કેર પ્રોડક્ટ્સ, બેબી ફૂડ, બેબી કેર પ્રોડક્ટ્સ એ બધા એણે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યા છે. વેલ આ અમે એક નવો પ્રોજેક્ટ સ્ટાર્ટ કર્યો છે હમણાં, એન્ડ અમે લોકોએ ઓર્ગેનિક ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ સ્કિન કેર પ્રોડક્ટ્સ સ્પેશિયલી ફોર બેબીઝ, મધર કેર પ્રોડક્ટ્સ વિચ ઇઝ ફ્રી ફ્રોમ કેમિકલ્સ, સલ્ફેટ્સ, પેરાબીન્સ અને ઓર્ગેનિક છે, વિચ ઇઝ આઈ થિંક કે નવા ફ્યુચરને સસ્ટેનેબિલિટી તરફ આગળ વધવું જોઈએ, એના માટે અમે આ પ્રયોગ કર્યો છે. અને અહીંયા બધા જ જાતના ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ છે, જે બેબીઝને નાનપણથી લઈને કિડ્સ એટલે આપણે સ્કૂલ જતા બાળકો સુધી એ બધાને આપી શકાય છે. અને સ્કિન કેર પ્રોડક્ટ્સ છે, પ્લસ અમે જનરલ પ્રોડક્ટ્સ બી રાખી છે જે કોમન છે, કોમન પબ્લિક માટે. એન્ડ હું રિયલી વિશ કરું છું કે બધા સસ્ટેનેબિલિટી તરફ વધે અને ઓર્ગેનિક અવેરનેસ ઊભી કરે અને અમારો સાથ આપે. न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। सहज इंटरनेशनल 10 सालों से शहर में वीजा और ट्रैवल कंसल्टेंसी में अव्वल नाम। वी प्रोवाइड एयर टिकट, पासपोर्ट, अटेस्टेशन एंड ट्रैवल इंश्योरेंस एंड ऑल ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज अंडर वन रूफ। सहज इंटरनेशनल देता है UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के लिए विजिटर वीजा, टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा, इन्वेस्टर वीजा की सर्विसेज। सिर्फ इतना ही नहीं, सहज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज करता है डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, फैमिली और ग्रुप टूर्स भी। सहज इंटरनेशनल 303 टॉप फ्लोर, एलियन कॉम्प्लेक्स, अबव एक्सिस बैंक, निजामपुरा, वडोदरा। अनगढ़ के रामपुरा से रामदेव पीर की पैदल यात्रा के लिए श्रद्धालु रवाना हुए। अनगढ़ के रामपुरा से पिछले कई सालों से श्रद्धालु रामदेव पीर की पैदल यात्रा निकालते हैं। रणुजा तक की इस पैदल यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर वर्ष जुटते हैं। इस वर्ष भी रामदेव पीर पैदल यात्रा संघ का आयोजन हुआ है। कई श्रद्धालु इस यात्रा में जुड़कर रणुजा की पैदल यात्रा के लिए रवाना हुए। नवो संघ 2008 થી ચાલુ તે 2019 સુધી આજે 12 વર્ષ થયા છે અને 12 વર્ષથી અમે ચાલતા બધા આજુબાજુ ગામડાના માણસોને લઈને અને નીકળીએ છીએ. મોટા ભાગે બાધાવાળા આવે છે અને ચાલતા લઈને નીકળીએ છીએ. લગભગ 80-90 માણસ હોય છે. તો 22-20 દિવસનો પ્રવાસ આવતા અમારે 6 દિવસ લાગે. સતત 2008 થી 12 વર્ષથી દર વર્ષે રામપુરા ગામેથી અને આજુબાજુના ગામોમાંથી રામ રણુજાવાળાના ભક્તો અહીંયાથી લગભગ 600 કિલોમીટર જેટલી પદયાત્રાનો પ્રવાસ ખેડીને રામ રણુજાવાળાના દર્શને, અલગ ધણીના દર્શને જાય છે. તો સર્વેને અમારી ખૂબ ખૂબ હૃદયથી શુભકામનાઓ. ભગવાન સર્વે ભક્તજનોની મનોકામના પૂર્ણ કરે અને એમને આ કાર્યમાં સહયોગ આપનાર તન, મન અને ધનથી દરેકનું પણ ભગવાન રામાપીર ખૂબ ખૂબ એમના જીવનમાં ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરાવે અને સદાય એમના જીવનમાં પ્રસન્નતા પ્રગટી દે એવી ભગવાનના શ્રી ચરણમાં અમારી પ્રાર્થના.
વડોદરા તાલુકાનું અનગઢ રામપુરા ગામ જેના છેલ્લા 12 વર્ષથી આ એક પ્રથા છે અને અહીંયાથી ચાલતા રણુજા મોટા રણુજા રાજસ્થાનમાં સંઘ જઈ રહ્યો છે. લગભગ 100થી 125 લોકો આમાં જોડાયા છે અને આજુબાજુના ગામના લોકો પણ આમાં જોડાય છે અને ખૂબ જ હર્ષો ઉલ્લાસ સાથે પૂરું ગામ એ લોકોને વિદાય આપવા માટે અહીંયા ઉપસ્થિત છે અને માતાજીની સ્તુતિ કરી આરાધના કરી અને અહીંયાથી વિદાય લે છે અને 22 દિવસ બાદ તેઓ રણુજા પહોંચશે અને રણુજાથી તેઓ પરત અહીંયા મુકામે પાછા ફરશે. शहर के होमगार्ड जवानों द्वारा वृक्षारोपण किया गया. शहर के होमगार्ड जवानों द्वारा कुबेर भवन के सामने के बगीचे में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में सहयोग दिया गया. पेड़ लगाना बिगड़ते जा रहे पर्यावरण की जरूरत बनता जा रहा है. ऐसे में होमगार्ड यूनिट द्वारा पेड़ पौधे लगाकर अपने हिस्से का पर्यावरण संजोने का छोटा सा प्रयास किया गया. वडोदरा शहर यूनिट तरफथी अमे वृक्षारोपणનો કાર્યક્રમ રાખેલો છે. ભાઈઓ અને બહેનો સાથે મળીને કુબેર ભવનના સામેના બગીચામાં વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ કરીએ છીએ. વૃક્ષ વાવી અને વૃક્ષ વાવો અને પર્યાવરણ બચાવો, પર્યાવરણનું જતન કરો એવા ધ્યેયથી ભાઈઓ અને બહેનો સાથે મળીને હોમગાર્ડ વડોદરા શહેર સરકારના આદેશ મુજબ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી રૂપાણી સાહેબના નેતૃત્વ હેઠળ અમે આજે વન મહોત્સવના કાર્યક્રમમાં વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ કરેલો છે અને વૃક્ષો વાવીને જિંદગી લોકોની બચે, પક્ષીઓ પણ માળા બાંધીને રહે અને પબ્લિકને પણ એનો ભવિષ્યમાં ફાયદો થાય જેથી આ વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ કરેલો છે. छोटा उदयपुर के बोडेली की नर्मदा कैनाल में क्वांट की स्कूली छात्रा ने कूदकर खुदकुशी कर ली है. छोटा उदयपुर के बोडेली की नर्मदा कैनाल में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने अज्ञात वजह से रेलवे ब्रिज से मौत की छलांग लगा दी. सुमित्रा भील नामक इस छात्रा का बैग रेलवे ब्रिज से बरामद हुआ है जिसमें छात्रा की किताबें पाई गई. मौके से गुजर रही राहदारी ने नर्मदा नदी में कूद रही छात्रा को देखकर 108 एम्बुलेंस को घटना की जानकारी दी. साथ ही बोडेली के तैराक छात्रा को ढूंढने में जुटे हुए हैं. આજે અમને મોગરા ગામના કાંતિભાઈ એમની છોકરી કેનાલમાં કૂદી પડી અમને જાણ પડતા અમે બધા ગામ લોકો બોડેલી પોલીસ સ્ટેશને આવ્યા. પોલીસ સ્ટેશને આવીને અમને એનો દફતર મળ્યો, બધું મળ્યું એટલે અમને જાણ પડતા અમને કેનાલે કૂદી પડી છોકરી એટલે અમે અહીંયા આવીને અમને રિપોર્ટ આપ્યો છે. અરજી આપી છે. VNM न्यूज़ आप देख सकते हैं youtube.com/VNM News मीडिया पर या लॉग ऑन करें facebook.com/VNM News पर. न्यूज़ रूम से आज बस इतना ही. शहर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को लेकर VNM की टीम कल फिर हाजिर होगी. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त. नमस्कार.